जन है उस एरिया में, आप लोगों ने मौका दिया कि यहाँ पे हम लोग आप लोग के समक्ष कुछ प्रस्तुत कर पाएँ। तो जितने भी स्क्रीन में आप जितने भी लोग दिख रहे हैं, संजीव भैया, युवतन दीदी, अनिल भैया, नीरा दीदी, राजेंद्र भैया, अ, जितने भी लोग दिख रहे हैं, आप सबको कोटि-कोटि प्रणाम और कोटि-कोटि नमन। और जैसा कि भैया ने अभी बताया, एक परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माताजी के आशीर्वाद से एक छोटे से प्रोजेक्ट की थोड़ा-सा शुरुआत हुई थी और वही प्रोजेक्ट अब थोड़ा-सा गति पकड़ रहा है और जैसे-जैसे गति पकड़ रहा है तो कहीं न कहीं से बहुत बहुत प्राणवान परिजन जो है उसमें जुड़ते जा रहे हैं और आज जो आप लोग से मिलने का मौका है, तो इसको बिल्कुल हम लोग उसी तरह से देख रहे हैं कि एक बहुत ही प्राणवान एरिया, एक बहुत ही ऊर्जावान एरिया जिसके बारे में सब लोग गायत्री परिवार में बात करते हैं और आप सब लोगों से मिलने का और उस प्रोजेक्ट के बारे में बताने का मौका मिला। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और जो कुछ लोग को और जो यहाँ पे हैं, जो ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं शायद अगर आप लोग, तो आप लोग का भी अभिनंदन। और जैसे वरुण भैया हैं, सुप्रिया दीदी हैं, नीलम दीदी हैं, ये लोग ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और आप सब लोगों को हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा-सा अ, बताने की कोशिश करते हैं। तो चालू करने से पहले एक बार हम लोग गुरु आवाहन कर लें क्या? जी आप भैया। लोग में से अगर कोई जी, करना बिल्कुल, बिल्कुल। स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। तो भैया कोई कोई भी दीदी अगर करना चाहें तो अ, वो कर लें, हम लोग उनके साथ वो कर अच्छा, लेंगे। हाँ। जी। आइए एक साथ गायत्री महामंत्र एक स्वर में। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, जी भैया। जी भैया प्रणाम। तो हम लोग आज सबसे पहले इस जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम लोग बात करने का ट्राई कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट का नाम है ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया। और ज्ञान जी, यज्ञ सोशल मीडिया प्रोजेक्ट जो है जैसा कि इसका नाम दर्शा रहा है कि ये प्रोजेक्ट एक पीड़ा से उत्पन्न हुआ है। जी, तो और वो पीड़ा ये है कि आज हम लोग 2021 में बैठे हुए हैं और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने करीब 3200 किताबें पूरे अपने जीवन काल में लिखी हैं, जैसा हम सबको मालूम है। और आज दुनिया में जो भी हो रहा है, जैसा भी आस-पास चल रहा है, हम सबको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं विचार क्रांति जो है बहुत तेज़ी से होनी है, जो कि जिसके लिए हम लोग परम पूज्य गुरु जी की किताबें जो हैं घर-घर बाँटने का हम सब लोगों ने भी बीड़ा उठाया और उनके आशीर्वाद से एक छोटा-सा निमित्त मात्र बनने का हम सबको मौका मिला है। तो लेकिन पीड़ा यहाँ पे ये आती है कि क्या आज के रोज़ पूरा जो विश्व है, उनमें से सब लोग क्या परम पूज्य गुरुजी के विचार और उनकी पुस्तकों से अवगत हैं या नहीं हैं? और उसका जो आज के रोज़ अपने को जो उत्तर मिलता है, वो शायद उत्तर है कि नहीं है। अभी पूरे विश्व में अगर हम लोग देखें, तो करीब 780 करोड़ लोग हैं पूरे विश्व में। और कहीं न कहीं पीड़ा ये रहती है और जहाँ-जहाँ पे भी आप लोग भी रह रहे हैं, कि क्या हमारे सामने जो हमारे जो पड़ोसी हैं या हमारे बच्चे जहाँ पे स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे जो टीचर्स हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हम जिस भी जगह में जाते हैं, जिस भी नगर में जाते हैं, क्या हमारे आस-पास सब लोगों को परम पूज्य गुरुजी की किस पुस्तकों के बारे में मालूम है? तो शायद एक उत्तर मिलता है कि शायद सबको नहीं मालूम है। तो उसी पीड़ा से इस प्रोजेक्ट का उद्भव हुआ है कि क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम लोग परम पूज्य गुरुजी की जो पुस्तक है उसको जन-जन तक पहुँचाने का बीड़ा उठाएँ। एंड क्योंकि अब कोविड का भी टाइम है और हम लोग शायद कई बार बाहर नहीं जा सकते हैं, तो कुछ ऐसा तरीका है क्या कि हम लोग घर बैठे-बैठे परम पूज्य गुरुजी की पुस्तक एक-एक घर में, एक-एक गली, नुक्कड़, नगर, चौराहे, हर घर पे परम पूज्य गुरुजी की पुस्तकें अपन लोग पहुँचा पाएँ। तो इसका तरीका जो निकल के आया, वो ये निकल के आया कि जो सोशल मीडिया है, वो एक बहुत ही ज़्यादा व्यापक क्षेत्र में अब फैला हुआ है, पूरी दुनिया में। अगर देखा जाए तो दुनिया का इस समय सबसे बड़ा देश जो है वो सोशल मीडिया का है। हम लोग जो फ़ेसबुक की या फिर व्हाट्सऐप की और शायद यहाँ पे आप सब लोग व्हाट्सऐप यूज़ करते होंगे। और देखिए आज कोरोना के काल में हम लोग ज़ूम पे ऐसी मुलाकात भी कर रहे हैं। तो शायद एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, पिछले 6-8 महीनों में जो महाकाल के द्वारा ही पूरा-पूरा परिवर्तन हुआ है। और शायद ये परिवर्तन हमें ये भी संकेत देता है कि अब
एक दुनिया को एक धुरी में बांधा गया है और उस धुरी पे हम लोग किसी तरह परम पूज्य गुरु जी की पुस्तकें घर-घर पहुँचाने में कुछ-कुछ नए-नए प्रयोग कर पाएँ। तो यहीं से ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया का उद्भव हुआ कि इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके, तो एक तो है कि परम पूज्य गुरु जी की पुस्तकें घर-घर पहुँचाना एंड दूसरा घर-घर कोई ऐसी चीज़ जो हर घर-घर में हो, यानी कि सोशल मीडिया। इन दोनों को अगर हम लोग जुड़ाव कर दें, तो इससे ये हो सकता है कि परम पूज्य गुरु जी की जो पुस्तक है, वो घर-घर पहुँचने में हम लोग निमित्त बन सकते हैं। महाकाल की योजना तो है ही और वो तो होकर रहेगा जैसा परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम सब लोगों को भी उस प्रोजेक्ट में, उस कार्य में एक निमित्त बनने का अवसर मिल सा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है एक छोटा-सा वीडियो यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उस वीडियो में यही जो हम लोग ने बातें की हैं, इसका थोड़ा-सा विस्तार में इसके बारे में बताया गया है और उस वीडियो में हम लोग बीच-बीच में रुकेंगे भी, तो उससे क्या होगा कि उस वीडियो के 3 उद्देश्य हैं। सबसे पहला तो ये कि ज्ञान सोशल मीडिया ज्ञान यज्ञ का उद्भव क्या हुआ? सेकेंडली अगर किसी को इसमें और फिर सेकंड है कि इसमें क्या इसका उद्देश्य है आगे जाके एंड तीसरा कि इसमें क्या-क्या गतिविधियाँ चल रही हैं और हम लोग जो गायत्री परिवार के सदस्य हैं और जो इतनी ज़्यादा परम श्रद्धा रखते हैं परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी में, तो हम लोग इसमें कैसे-कैसे घर बैठे-बैठे अपना योगदान दे सकते हैं और इसमें निमित्त बन सकते हैं। तो मैं अभी क्या करूँगा कि भैया अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं फिर अपना स्क्रीन शेयर करके वो वीडियो ऑन कर दूँ क्या? आप लोग को ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? अ, अगर कोई आप लोग चैट में या किसी पे बता सकते हैं आ तो? गया। हाँ, हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है। तो हुँ। भैया मैं यहाँ से ना ये वीडियो चलाता हूँ, ये बाजू में ठीक ना है? यू नो और इससे हम बीच लोग खराब થઈ चालू ગયું है। करते हैं, है ना? ठीक है। तो बाकी भैया मैं इसको म्यूट करता हूँ सबको। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। तो भैया मैं ये वीडियो चला रहा हूँ और इस पे हम लोग फिर स जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग को सबको बताना चाहते हैं उसका नाम है सोशल मीडिया ज्ञान यज्ञ कैंपेन। और इस कैंपेन में हम लोग क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं और ये कैंपेन किस बारे में है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी आप लोग से चर्चा करना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया ज्ञान यज्ञ कैंपेन में अगर ये 5-10 स्लाइड्स यहाँ पे हम लोग ने बनाई हैं जिसमें पूरे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग को मालूम चलेगा। अगर उसकी धुरी हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम लोग इस बारे में बात करेंगे, ये उसके कंटेंट्स हैं कि आस्था संकट क्यों है, संकट दूर करने के उपाय क्या इस समय हो सकते हैं, ऋतंबरा प्रज्ञा से क्या हमें कुछ संदेश मिल रहा है, हमारे पास कुछ उपलब्ध अवसर है क्या, और अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या काम किया है, आज के युग में और आज की एज में सबसे कुशल तरीके क्या हो सकते हैं काम करने के ज्ञान यज्ञ में, सोशल मीडिया का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उसके बाद ये ज्ञान यज्ञ कैंपेन क्या है, इसमें अभी तक कितना काम हुआ है और भविष्य में क्या परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद संकेतों से क्या काम होने को है, और इसमें प्रोजेक्ट्स क्या-क्या हैं और आप लोग और हम सब लोग मिलके कैसे अपनी भूमिका इसमें निभा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट स्लाइड से चालू करते हैं कि हम सब लोग देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आस्था संकट है जो समस्त विश्व में छाया हुआ है। एक बहुत ही गहरी संवेदना है, पीड़ा है, जहाँ पे विश्वास की हानि हुई है, प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं खो गया है। और समाज में जो कुछ भी चल रहा है, और ना सिर्फ हम मतलब गायत्री परिवार वाले, जब सब लोग इस चीज को देख रहे हैं, समाज में अपराध है, हिंसा है, उत्पीड़न है, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, ये सब हम सब लोग को काफी लाचारी की तरफ ले जाता है मन को, और मन में भय और क्रोध की भी गहरी भावना रहती है। और एक ही समय में हमें सबको यही विचार आता है कि इसमें बदलाव कैसे हो, इसमें चीजें आगे कैसे बढ़े, जहाँ पे हमें परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी ने एक पूरा का पूरा एक जो फ्यूचर है वो हम सब लोगों के सामने रखा हुआ है कि उसकी तरफ बढ़ना है। लेकिन कई बार हमारा मन समाज को देख के, अपने आसपास को देख के लगता है कि वो परिवर्तन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है और कितनी जल्दी होगा, ये हम सब के अंदर पीड़ा है। अगर अब हम लोग देखें कि अगर इस पीड़ा को, इस संकट को दूर करने के उपाय क्या हैं, इस संकट को दूर करने के उपाय
तो वही हैं जो हमेशा परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी ने बोले हैं कि हमें अपने पूरे पुराने टूटे फूटे विचारों को बदलकर नए विचार स्थापित करने पड़ेंगे, जिसका नाम विचार क्रांति अभियान है। और पुराने विचारों को समाप्त करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमने जो बड़े और छोटे बदलाव किए हैं आज तक हिस्ट्री में, अब चाहे वो नीतियों के हों, लाभ और पुरस्कार के हों, यानी कि इंसेंटिव हो गया, पेनल्टी हो गई कि आप ये करें तो आपको ये फायदा हो जाएगा, नहीं करें तो ये नुकसान हो जाएगा, ये सब जितने भी रूल्स रेगुलेशन, जेल, पुलिस, जितनी भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं क्या हम लोग आज बोल सकते हैं कि समाज ये बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से काम कर रही हैं सारी चीजें? शायद नहीं। अगर कर रही होती तो शायद बदलाव अभी तक पूरा हो जाता। तो अगर हम लोग स्थायी समाधान के बारे में सोचते हैं और विचार करते हैं, तो हमें एक नए सिरे से सोचना होगा। और यहाँ यहीं पे विचार क्रांति अभियान जो परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के द्वारा पूरे विश्व में चलाया जा रहा है, उसकी धुरी बनती है। अब हमारे पास अगला प्रश्न ये आ जाता है कि इस उच्च स्तरीय ऋतंभरा प्रज्ञा का कोई ऐसा भंडार उपलब्ध है क्या जो इस पूरी विचार क्रांति को समस्त विश्व के लिए, सिर्फ आप नहीं, हम नहीं, जितने भी हम लोग गायत्री परिवार में 10 करोड़ 15 करोड़ लोग हैं, उतनों को नहीं, पूरे 780 करोड़ के लिए कुछ ऐसा ऋतंभरा प्रज्ञा का भंडार उपलब्ध है जो घर घर पहुंचे और बहुत तेजी से युग परिवर्तन चालू हो, जो परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी करवा रहे हैं। तो समाधान केवल ऊंचे स्तर की ऋतंभरा प्रज्ञा से ही प्राप्त हो सकता है। ये हम लोग का निकल के आता है इस चीज को ठीक करने के लिए। तो अब हम लोग अगर ऋतंभरा प्रज्ञा की बात करें, तो परम पूज्य गुरु जी ने आज जो हम लोग सब लोग पीड़ा जो हमें दिख रही है, और हम लोग हमारी फैमिली, हमारे आसपास के नेबर्स, सब लोग हम लोग जो पीड़ा महसूस कर रहे हैं, तो एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जो परम पूज्य गुरु जी ने उसी उज्जवल भविष्य का जो परिकल्पना की थी और जो पूरा युग परिवर्तन वो करवा रहे हैं, वो परम वंदनीय माता जी, तो वहां पे भी सपना यही था कि हम सभी के विचार बदलें। और इस विचार को बदलने के लिए परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी ने पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा किया। वो स्वयं भगवान थे, हम सबको मालूम है। और गुरु जी ने उन सबको उस विचारों को, ताकि उनके बच्चे और आगे आने जितने भी पीढ़ियां हैं वो पढ़ पाए, उसके लिए परम पूज्य गुरु जी ने 3200 पुस्तकों के माध्यम से जो नए युग निर्माण के लिए समग्र समाधान के लिए पूरा का पूरा ताना बाना बुना, जिसमें हम सबको मालूम है कि उसमें इतनी किताबें, इतनी पुस्तकें हैं, जिसमें व्यक्तिगत विकास के बारे में, परिवार संरचना के बारे में, समाज की संरचना के बारे में, भारत का दर्शन, इतिहास, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी सब चीजों को परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी ने पिरो के रख दिया, जो कि उन पुस्तकों के थ्रू है। तो क्या परम पूज्य गुरु जी की जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, 3200 पुस्तकें जो हैं, इसमें हम लोग कुछ भूमिका निभा सकते हैं, इसको घर घर जन जन तक पहुंचाने की? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो क्या, और हमारे मन में ये विचार आता है कि क्या कोई अवसर, हम लोग सब लोग जो परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के बच्चे हैं और इतना ज्यादा प्यार करते हैं, हमारा पूरा समर्पण उनके चरणों में है, लेकिन परम पूज्य गुरु जी का ये पीड़ा भी थी कि मुझे घर घर पहुंचाओ, तो हम लोग क्या उसमें निमित्त मात्र बन सकते हैं? क्या इसका कोई अवसर, ऐसा सुगम अवसर उपलब्ध हो सकता है कि हम लोग घर बैठे बैठे ये कर पाए? जो कोई ऐसी चीज जो आजकल के कोविड टाइम्स में, अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं या फिर किसी से मिल नहीं पा रहे हैं या स्टॉल नहीं लगा पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा तरीका है क्या जिससे इसके बावजूद आप रोज 5, 10, 15 हजार लोगों तक परम पूज्य गुरु जी की किताबें पहुंचा सकते हैं? तो उस अवसर के बारे में बात करते हैं। तो उपलब्ध अवसर के जानने में, समझने से पहले हमें परम पूज्य गुरु जी का वो वाक्य हमेशा याद आता है, जब परम पूज्य गुरु जी ने इतने ही लेक्चर्स में, इतनी ही किताबों में हमेशा बोला था कि मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छुपा हुआ है और मुझे जन जन तक पहुंचाना ही सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सबके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनके बच्चे होने के नाते, कि हम उनका ये सपना पूरा करने में निमित्त बन पाए। क्या हम लोग परम पूज्य गुरु जी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को पूरे विश्व में फैलाने के लिए निमित्त बन सकते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि क्या हम इस स्वर्णिम अवसर का, जो इतना अभी महाकाल की अब जो युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया जो अभी चल रही है, और इतनी तेज से आप सब लोग भी फील कर रहे होंगे, हम सब लोग भी फील कर रहे हैं, इतनी तेज से इस समय वेग चल रहा है, कि बहाव चल रहा है, कि चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या इस स्वर्णिम अवसर का उपयोग हम लोग कर सकते हैं? तीसरी चीज, क्या हम पूरे विश्व, हम आज यहाँ नहीं, देश नहीं, विदेश नहीं, पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, 780 करोड़ लोग हैं, अगर युग परिवर्तन होना है तो उन 780 करोड़ लोगों के विचार
बदलने होंगे। तो क्या हम लोग परम पूज्य गुरुजी के जो विचार हैं, जो उनके पुस्तकों में है, उसको किसी माध्यम से 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 780 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का मार्ग तैयार कर सकते हैं क्या? तीसरा प्रश्न ये है। और इसको करने के लिए क्या हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं जो हमें संपूर्ण विश्व से जोड़ता हो, जो बदलाव की आग लगा सकता हो और जो परिवर्तन के इस महान क्षण में युग निर्माण कर सकता हो, जो परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी का सपना है। तो क्या हम यहाँ पे उपलब्ध अवसर अगर संक्षेप में बोलें तो क्या हम परम पूज्य गुरुजी के देवदूत बन सकते हैं, उनकी पुस्तकों को लेके पोस्टमैन बन सकते हैं, हर घर, हर दरवाजे, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर सिटी, हर कंट्री, हर देश विदेश, स्टेट, हर जगह पे हम लोग क्या जा सकते हैं? ये अवसर के बारे में हम लोग अब देखेंगे कि हाँ ये अवसर है। तो इस अवसर की धुरी कैसे बनेगी, लेकिन इस अवसर को जानने से पहले हम लोग एक और चीज जरा देखते हैं कि अभी तक हम लोग जो उनके बच्चे हैं, हम लोग ने अपनी क्या क्या भूमिका निभाई है। हम लोग किस तरीके आज तक हम लोग भी हम आप सब लोग और जितने भी लोग इस मंच पे उपस्थित हैं और जितने भी लोग बहुत पहले से भी जुड़े हैं और जितने लोग भी अभी जुड़ रहे हैं, हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि हम सबके अंदर एक पीड़ा है कि अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ और यहाँ पे मेरे जो नेबर हैं या मेरे जो कुलीग हैं या मेरे जो बैचमेट्स हैं या मेरे जो मित्र हैं, अगर उन्हें परम पूज्य गुरुजी के बारे में नहीं मालूम, उनकी पुस्तकों के बारे में नहीं मालूम, तो मेरे खुद के अंदर पीड़ा होती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उनका बच्चा होते हुए मैंने अपनी भूमिका नहीं निभाई। मैंने लोगों को परम पूज्य गुरुजी की पुस्तकों से अवगत करवाने का मौका छोड़ा। तो इसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि अभी तक क्या हुआ है। तो अभी तक जब से किताबें छप रही थी और जितने विस्तार से छपी हैं, तो हम सब लोग ने कभी ना कभी अपने जीवन में झूला पुस्तकालय अभियान के हिस्सा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग साइकिल से, पैदल या स्टॉल लगा के माध्यम से परम पूज्य गुरुजी की पुस्तकों को घर घर पहुंचाने का हम लोगों ने कार्य किया है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, हमारे प्रचार के तरीके भी बदलने चाहिए और इस प्रचार के तरीके बदलने में हम सब लोगों को बहुत अवेयर रहना चाहिए कि ये तरीके, नए तरीके क्या होंगे। जो प्रचार के तरीके हैं जो और तेजी से और वेग से और जिसे कहते हैं बहुत ही तेजी से परम पूज्य गुरुजी के विचार, उनकी पुस्तकें अलग अलग जगह पे पहुंच सकती हैं। तो वो क्या तरीके हैं, तो इसको जानने के पहले हमें थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि परम पूज्य गुरुजी जब स्थूल शरीर में थे तो वो इन सब चीजों को कैसे देखते थे। हम सबको जान के और ये ताज्जुब नहीं होगा, बट ये बिल्कुल नेचुरल है कि परम पूज्य गुरुजी, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बोले, तो एक अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ये दिख जाता है कि हाँ ये टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है, और वो उस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले सबसे पहले लोग होते हैं। तो आप लोग ने, जितने भी लोगों ने परम पूज्य गुरुजी के वीडियोस देखे होंगे 1980s में भी, आप देखेंगे अलग अलग वीडियोस में वो उन्होंने एक वीडियो में वहां पे जो रेडियो वाला जो था अपना वाईफाई का क्या कहते हैं उसे, शॉर्ट रेंज वाला जो कॉलिंग वाले नेटवर्क्स थे, उनका इस्तेमाल हम लोग शांति कुंज में बहुत पहले से कर रहे थे। शांति कुंज में बहुत पहले से टीवी टेक्नोलॉजी आ गई थी। आप 1984-83 के परम पूज्य के गुरुजी के वीडियो देखेंगे तो वहां पे वो बताते थे कि हम सारे ये टेप कर रहे हैं और आप लोग इसे जन जन तक पहुंचाइए। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी उस समय आई थी और आ रही थी, हम पूरा मिशन और परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी हमेशा उसको अडॉप्ट करने वाले सबसे पहले लोग हुआ करते थे, क्योंकि एफिशिएंसी हम सबको मालूम है कि दैट विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड, है ना। तो वर्तमान समय को देखते हुए अगर परम पूज्य गुरुजी हमें सलाह देते कि हम लोग क्या करें, जिस तरीके से पुस्तकों का विस्तार जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, तो वो सलाह क्या हो सकती है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो अब हम लोग ने ये देखा कि हमें 780 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, और 780 करोड़ लोग रहते कहाँ पे हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, अलग अलग प्रांतों में रहते हैं, अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं, राइट। और हम लोग ये बात कर रहे हैं कि उन सबके विचारों को बदलने के लिए हम लोग परम पूज्य गुरुजी का साहित्य उनको तक पहुंचाना है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि सबसे कुशल तरीका क्या हो सकता है। तो आज धरती का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अगर हम लोग अपने आप से पूछें, कौन सा ऐसा देश है जिसकी कोई भौतिक सीमा नहीं है, और कौन सा ऐसा देश है जिसकी पहुंच जो है वो उच्चतम है। तो अगर इस पे हम लोग थोड़ी नजर डालें तो शायद हमारे मन में विचार आएगा कि शायद भारत देश में इतनी ज्यादा जनसंख्या है, या चाइना में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, या रूस का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बड़ा है, या
जो भी हम लोग के मन में विचार आएंगे, लेकिन आज की रियलिटी, आज का सत्य ये है कि आज दुनिया में सबसे बड़ा जो देश है वो कोई भौतिक सीमा वाला देश नहीं है, वो सोशल मीडिया है। देश वो है जहाँ पे लोग कनेक्टेड रहे हैं, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो देश इस डायरेक्शन में चलता है, वहाँ पे सब लोग इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम लोग इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बोलते हैं कि क्या एक और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग साथ में हैं, तो आज विश्व में 780 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 520 करोड़ लोग जो है मोबाइल यूज करते हैं, और जिनमें से 450 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, और जिनमें से 380 करोड़ लोग एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं। एक्टिव मतलब आप रोज रोज उसे यूज करते हैं। अगर आप रोज नहीं भी यूज करते हैं तब भी आप इनएक्टिव हैं, और वो इनएक्टिव वाला फिगर शायद 450 450 करोड़ होगा। लेकिन ये सब देखने के बाद हमें लगता है कि सबसे बड़ा देश जो किसी भी दुनिया के देश से दुगना या तिगना जिसकी पॉपुलेशन है वो सोशल मीडिया का है, और ये देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है सोशल मीडिया। उसकी पहुंच भी व्यापक है, उसकी प्रभाव क्षमता भी बहुत ही बेहतरीन है। और ये अगर सोशल मीडिया को हम लोग देखें तो ये एक तरीके से एक परमाणु बम है जो हम सबके सामने, और हम सब लोग, आप लोग जितने भी यहाँ पे आए हैं, हम सब लोग इसे यूज भी करते हैं। तो क्या हम लोग सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से परम पूज्य गुरुजी की पुस्तकों को जन जन तक पहुंचाने के लिए? आइए देखते हैं। तो सोशल मीडिया का प्रयोग हम लोग अगर सोचे कि सोशल मीडिया का प्रयोग हमें करना है तो परम पूज्य गुरुजी की पुस्तकों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, तो आज सबसे पहली धुरी तो ये रहेगी कि हमारा जो AWGP लिटरेचर वेबसाइट है, वहां पे परम पूज्य गुरुजी की ऑलमोस्ट सारी पुस्तकें जो हैं उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, गुजराती की हो, मराठी की हो, जितनी भी पुस्तकें हैं वो काफी कुछ अपलोड हो गई हैं, और जो बची हैं उनको अभी अपलोड किया जा रहा है। एंड बीइंग गायत्री परिवार, जो हमेशा जब झूला पुस्तकालय भी चलता था तो हम सब ने देखा था कि पुस्तकों का मूल्य बहुत ही कम रहता है, क्योंकि हमेशा से सपना ये रहा है कि जन जन तक पहुंचे, राइट। ऐसा कभी सपना नहीं रहा है कि इससे कभी कोई मॉनेटरी वो हो, राइट। तो वही चीज जो है अपनी ऑनलाइन में भी है, और ऑनलाइन में तो है क्योंकि वहां पे कोई डाउनलोड करने का या फिर वहां पे अलग से लेने का कोई खर्चा नहीं है, ना ही कुछ प्रिंटिंग करने का खर्चा है। तो हमारी जितनी भी पुस्तकें हैं ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार की जो लिटरेचर वेबसाइट पे, वो सारी की सारी पुस्तकें जो हैं वो फ्री टू रीड ऑनलाइन है, राइट। और दुनिया की कोई ऐसी संस्था नहीं है जहाँ पे इतनी ज्यादा बुक, और वो बुक जो गोल्ड है, मतलब जिनका जो हमें मालूम है जिससे अच्छी किताबें ना आज तक हुई हैं, ना शायद कभी होंगी, क्योंकि उसमें परम पूज्य गुरुजी के और परम वंदनीय माता जी के खुद के प्राण लगे हुए हैं एक एक पुस्तक में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि वो सारी पुस्तकें जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है टू रीडिंग। अब ऑनलाइन अगर कुछ चीज अवेलेबल है, और हम लोग इस सोशल मीडिया देश की बात करते हैं, इंटरनेट देश की बात करते हैं, तो इसमें कोई वीजा कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में अगर आप अफ्रीका में हो, चाहे लिथुआनिया में हो, चाहे यूएस में हो, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो अब हमारे साथ बात ये आ जाती है कि हम लोग इसको कैसे ले जाएं, इसको जन जन तक कैसे ले जाएं। अगर ये बुक्स अवेलेबल हैं और सारी स्कैन्ड और टेक्स्ट वर्जन हैं तो कैसे ले जाएं? तो हमें 5 चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा सोशल मीडिया को यूज करते हुए। पहली बात, भाई साहब मैं देख रहा हूँ 3 लोगों ने हाथ रेज किया है। मैं ऐसा करूँ क्या कि मैं एक बार खत्म कर लूँ तो 3 और स्लाइड्स हैं, और उसके बाद प्रश्नोत्तर कर लें? राजेश भैया, वुड दैट बी ओके? करना है, वैसा ही करना है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या 5 चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा ताकि हम लोग 780 करोड़ लोगों तक पहुंच पाए परम पूज्य गुरुजी के विचारों के साथ, उनकी पुस्तकों के साथ, और उनको जागृत करने में हम लोग निमित्त मात्र बन पाए। तो सबसे पहली तो चीज होगी कि अगर मैं इंडिया में रहता हूँ, अगर मैं चाइना में रहता हूँ, अगर मैं स्पेन में रहता हूँ, अगर मैं ब्राजील में रहता हूँ, अगर मैं साउथ अफ्रीका में रहता हूँ, अगर मैं रशिया में रहता हूँ, मैं जहां पे भी रहता हूँ मेरी एक लैंग्वेज है। और हम सबको मालूम है कि हमें अपनी मातृभाषा में बात करने में कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। और अगर कोई मुझे मेरी मातृभाषा में बात करेगा तो मैं उसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझूंगा। तो सबसे पहले तो हमारा ये रहेगा कि हमें उनकी भाषा में बोलना होगा, वो तभी हम लोग 780 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अब जितने टॉप 100 लैंग्वेजेस जो हैं दुनिया के, जो मतलब बेसिकली 650 700 करोड़ आपके कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें इंग्लिश है, चाइनीज है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, अरबिक है, पोर्चुगीज है, और सबसे बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं। तो सबसे पहले तो उनकी भाषा में बात करनी होगी। सेकंड बात ये करनी होगी कि अब अगर उनकी भाषा में बात कर रहे हैं, और अभी हमें मालूम है कि परम पूज्य गुरुजी का जो साहित्य है
उसका ट्रांसलेशन भाषाओं में चल रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो करीब 150 पुस्तकें हैं शायद, वो और भी बढ़ती जा रही हैं। गुजराती में 750 शायद किताबें हैं, मराठी में 122 हैं जिनका ट्रांसलेशन हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ऑफिशियल अनऑफिशियल तरीके से बहुत बहुत ट्रांसलेशन हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग आज बोले कि 3200 पुस्तकें पूरी ट्रांसलेटेड हैं विद द सेम प्राणाग्नि, वो अभी इन द प्रोसेस है। लेकिन हम लोग क्या जब तक ये होता है इसके बीच में कुछ सामग्री बना सकते हैं क्या, जिससे लोगों को मालूम तो चले कि परम पूज्य गुरुजी थे, उन्होंने इतनी किताबें लिखी थी और हर टॉपिक पे लिखी थी। तो हम लोग मल्टीमीडिया सामग्री बना सकते हैं, जिससे हम लोग ये कर सकते हैं कि बुक्स का इंट्रो कंटेंट बनाएं कि हाँ बुक का ट्रांसलेशन नहीं हुआ लेकिन उसका इंट्रो कंटेंट ये है, एक पेज में बता दिया कि बुक किस बारे में है, किन्होंने लिखी है, क्या उसका टॉपिक है, क्या उसका लिंक है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक बुक को ऑडियो बुक बना सकते हैं। अभी बहुत से इनिशिएटिव्स चल रहे हैं ऑडियो बुक के दुनिया भर में, लेकिन क्या हम लोग इसको पूरा सम्मिलित कर सकते हैं क्या, सारी ऑडियो बुक्स बन जाएं ताकि आप चलते फिरते घूमते उठते बैठते आप ऑडियो बुक सुन पाए। इसी तरह क्या आप हर एक बुक का एक वीडियो इंट्रो बना सकते हैं, जिससे उस बुक में क्या है बहुत ही कंटेम्प्रेरी आज के तरीके से लोगों को मालूम चला है कि उस किताब में क्या है। इसी तरह उस किताब में क्या है इसके बारे में 2 मिनट का ऑडियो बन जाए, और यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 100 नहीं, हम लोग 3200 किताबों की बात कर रहे हैं। फिर हर एक बुक का सिनॉप्सिस कि अगर आपने कुछ भी बुक ली, वेदों का दिव्य संदेश लिया या गहना कर्मणो गति ली या सुनसान के सहचर लिया, तो हर एक बुक का क्या हम लोग 5 पेज का एक बुक सिनॉप्सिस बना सकते हैं क्या, कि जब उस बुक का ट्रांसलेशन होगा तब होगा। लेकिन आज के रोज अगर आपका कोई चाइनीज भाई है और उसको आपको मालूम है कि वो 780 करोड़ में वो भी फॉल करता है, और चाइनीज लैंग्वेज में मैंडरिन लैंग्वेज में बाद में ट्रांसलेशन होगा, तो अगर हमारे पास बेसिक हिंदी का सिनॉप्सिस हर किताब का रेडी है, तो हम लोग एटलीस्ट उस सिनॉप्सिस का ट्रांसलेशन चाइनीज में करवा सकते हैं अपने चाइनीज वाले परिजनों से, उसको रशियन में करवा सकते हैं, उसको जापानीज में करवा सकते हैं। तो ये 5वां प्रोजेक्ट हो गया बुक सिनॉप्सिस वाला, राइट। तो ये कुछ, लेकिन हमें ये देखना है कि मल्टीमीडिया सामग्री ऐसे बने कि लोगों को समझ में आए, लोगों को समझ में आए कि ये क्या किताब है, कौन है ये, किस बारे में लिखी है, और फिर वो लोग उस किताब पे पहुंचे। तो ये दूसरी चीज हो गई जो अपने को करना है सोशल मीडिया के प्रयोग से। तीसरी चीज जो हमें करना है वो ये है कि किताबें हम लोग पेश कहाँ कहाँ करें। अब हम लोग ने सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया में लोग हैं कहाँ पर, सोशल मीडिया में लोग हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया में लोग हैं व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में लोग हैं यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का एम ये है, यहाँ पे हम लोग का हाँ, यहाँ पे हम लोग का एम ये है कि हम लोग दुनिया के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे परम पूज्य गुरुजी की किताबों को पहुंचाएं, ठीक है। पहले हमारा एम ये था कि मल्टीमीडिया सामग्री बनाएं, जो कि बन रही है। फिर हमें हर एक प्लेटफॉर्म पे दुनिया में जाके और परम पूज्य गुरुजी की किताबों को ले जाना है। चौथा पार्ट हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग ने अगर हर एक लैंग्वेज कवर कर ली, हर एक लैंग्वेज में मल्टीमीडिया सामग्री बना ली, और हर एक सामग्री को हम लोग दुनिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे ले गए, तो चौथा पार्ट ये हो जाता है कि उसको फैलाना। आज जब मैं आपसे बात कर रहे हैं तो फेसबुक में आप समझिए कि 250 करोड़ लोग हैं, राइट। लेकिन और हम लोग गायत्री परिवार में 10 करोड़ लोग, अगर हर परिजन ने ये अपने ऊपर ले लिया कि मुझे हर रोज शेयर करना ही करना है, मुझे, हम लोग एक अभियान चला रहे हैं एक पुस्तक प्रतिदिन, तो अगर वो एक पुस्तक आई और मैंने संकल्प ले लिया कि परम पूज्य गुरुजी की एक पुस्तक मैं रोज सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो आप समझिए कि दुनिया के अमेजन, दुनिया के फेसबुक, दुनिया के फ्लिपकार्ट इतनी पीछे हो जाएंगे, क्योंकि 10 करोड़ जो समूह की हम लोग की शक्ति है वो इतनी महान है। और परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से कि अगर हम लोग 10 करोड़ लोग जागृत हो जाएं, तो दुनिया का कोई कोना नहीं बचेगा अगले 1 महीने में जिसको हम लोग टच ना कर पाए वहां पे। चौथा, पांचवी चीज कि अगर हम लोग इसको फैला रहे हैं, अगर हम लोग इसको बहुत तेजी से इस पे काम कर रहे हैं, तो फिर हमें आप सब लोगों ने अखंड ज्योति के बहुत से मेंबर्स बनाए हुए, आई एम श्योर, राइट। लेकिन 2 तरीके होते हैं, कई बार हम लोग अखंड ज्योति के मेंबर बनाते हैं और हम लोग उनसे बात भी नहीं करते हैं, और फिर जब हम लोग होली दिवाली पे उनके घर जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक कोने में 5 अखंड ज्योति पड़ी हैं पैक्ड, और उस पैक्ड अखंड ज्योति को देख के जितनी पीड़ा शायद आपको होती होगी, उससे कहीं गुना ज्यादा पीड़ा अपने पिताजी को होती है, अपने परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी को होती है, कि हमने किसी को बोल दिया कि भाई आप अखंड ज्योति ले लीजिए, आप युग निर्माण योजना ले लीजिए, आप ये वाला पुस्तक ले लीजिए, और हमने फॉलो अप भी नहीं किया, हमने उनके साथ आत्मीयता विस्तार भी नहीं किया।
तो पांचवी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस सोशल मीडिया प्रोजेक्ट में है, वो ये है कि हम लोग लोगों से बातचीत करें और उस ट्रांसफॉर्मेशन में, उस जागृति में निमित्त मात्र अपनी भूमिका निभाएं, जिसमें हम लोग लोगों से पूछ सकते हैं कि आपको किताबें कैसी लगी, आपको लैंग्वेज, आपको कुछ और किताबें पढ़ना है क्या, आपको किसी और किताब में इंटरेस्ट है क्या, उनके परिवार के बारे में जाने एंड एक्चुअली जेन्युइनली इन्वॉल्व हो, क्योंकि परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी ने भी इसको परिवार बनाया था, इसे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई थी, ये एक परिवार है। और अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को पूरे 780 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, तो हमें भी उनसे पारिवारिक संबंध ही स्थापित करने होंगे। और अगर हम लोग 10 करोड़ गायत्री परिवार के लोग 50-50 लोगों से भी ये संबंध स्थापित कर लेते हैं या 100 लोगों से कर लेते हैं, तो आप समझिए कि पूरे 780 करोड़ लोग दुनिया में आपके आप निमित्त बन पाएंगे उन तक पुस्तक पहुंचाने के लिए भी, और वो जो पूरा फेज है फ्रॉम जोड़ने से जागृति, उसके लिए आप निमित्त मात्र बन सकते हैं। तो इसी सबको यूज में करते हुए जो आपका ये ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया अभियान, जो कि परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के ही संचालन में चल रहा है, और ये आप सबका प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट की प्रादुर्भाव हुआ। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यही है जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, कि संपूर्ण विश्व में 780 करोड़ लोगों को परम पूज्य गुरु जी की पुस्तकों से जोड़ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना, विभिन्न आकर्षक तरीकों से परिचयात्मक सामग्री बनाना, और सभी विश्व की भाषाओं में सामग्री का कवरेज करना। तो जुड़ाव, आत्मीयता और जागृति। और इसमें अगर हम लोग अब बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ पूरी, और यहाँ पे पूरी की पूरी टीम जो अभी 200 लोगों की इसमें लगी हुई है, उन सब के ऑन बिहाफ ऑफ देम एंड ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी हु इज शेयरिंग, उन सब के बिहाफ पे आपको प्रोजेक्ट का स्टेटस बताता हूँ अगले 1-2 मिनट में, कि अभी तक क्या हुआ है और भविष्य में क्या होना है। तो अभी तक सबसे पहली जो चीज थी कि स्पीक इन देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा में बात करें, तो हम लोग ने 4 लैंग्वेजेस में भाषा में बात करना चालू कर दिया है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती। लेकिन अगर आप सोचें कि प्रोजेक्ट में क्या बचा हुआ है, तो अभी हम लोग को 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस में बात करना चालू करना है। और यहाँ पे मैं एक कोट वो भी दूंगा, किसी भी चीज को फैलने के लिए उसका भाषांतरित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग बाइबल की बात करते हैं, राइट, बाइबल दुनिया में शायद इसलिए इतनी ज्यादा फैले कि बाइबल इस समय 620 लैंग्वेजेस में पूरी कन्वर्ट हो रखी है। तो अगर हमें परम पूज्य गुरु जी का लिटरेचर पूरी दुनिया में फैलाना है, तो हमें दुनिया की सारी लैंग्वेजेस, 1 भी 2 भी 3 भी छोड़ना नहीं है, सारी लैंग्वेजेस में सारी लैंग्वेजेस को कवर करना है, सोशल मीडिया में उनके पेजेस बनाना है, उन पे आगे ले जाना है। तो अभी 4 लैंग्वेजेस हुई हैं, और आप समझिए 400-500 लैंग्वेजेस बाकी हैं। दिस इज वेयर वी आर। सेकेंड चीज, अगर हम लोग बोलें कि मल्टीमीडिया कंटेंट जो बनाना है, तो उसमें ये ई बुक लिंक्स, इंट्रो कंटेंट, ऑडियो बुक्स, वीडियो इंट्रोज, ऑडियो इंट्रोज, बुक सिनॉप्सिस, इनका कार्य चालू हो चुका है। लेकिन अभी सिर्फ 80 किताबें हुई हैं, और हमें करनी है 3000 से भी ज्यादा किताबें। और हर किताब में आप समझिए कि 6 से 8-10 फाइल्स बनती हैं, जो 2-2 मिनट के वीडियो, 3-3 घंटे के ऑडियो बुक्स, बुक सिनॉप्सिस, इंट्रो कंटेंट, जो कि कंटेम्प्रेरी स्टाइल में रहेंगे। तो अभी 3000 से ज्यादा पुस्तकों के हमें ये सारे कंटेंट बनाने हैं। एंड आप समझिए कि ये जो 8000 फाइल बनी, इनको आप दुनिया की अगर 100 लैंग्वेजेस में करते हैं, तो आप यहाँ पे 2 लाख फाइल्स, 2 लाख आउटपुट्स की बात करें, जिसमें हर एक आउटपुट में मतलब बहुत घंटे लगने वाले हैं। तो दिस इज द प्रोजेक्ट दैट वी वांट टू डू, परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से। तीसरी चीज, अभी अगर आप लोग बोले कि कहाँ पे डाल रहे हैं, तो हम लोग ने अभी फेसबुक पे डालना चालू किया है, व्हाट्सएप पे डालना चालू किया है, यूट्यूब पे डालना चालू किया है, और लिंक्डइन पे डालना चालू किया है। लेकिन दुनिया में 100 से ज्यादा एक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चाइना में वीमियो चलता है, ब्राजील में कोई और प्लेटफॉर्म चलता है, रशिया में कोई और प्लेटफॉर्म चलता है। तो उन सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी अब हम सब लोग को जाकर परम पूज्य गुरु जी की किताबों को ले जाना है, वायरल करना है। तो 3, मैं बोलूंगा 3 हो गई हैं, और 100 से ज्यादा करना है। चौथा चीज, फैलाना। तो फैलाने में कौन फैलाएंगे तो सिर्फ हम लोग, अगर हमने सारा ये कंटेंट बना लिया, सब कुछ कर लिया परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से, लेकिन अगर हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और हमने इसे फैलाया नहीं, तो शायद हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे। तो हमें कहाँ फैलाना है, हमें अपनी पर्सनल टाइमलाइंस पे फैलाना है, जो सोशल मीडिया के हमारे ग्रुप्स हैं उसमें फैलाना है, पेजेस जो हैं सोशल मीडिया में उसमें फैलाना है, हमारे मित्र, भाई, बंधु, रिश्तेदार, कुलीग्स होंगे, जहाँ पे हम लोग इन पुस्तकों का स्पेसिफिक कैंपेन्स लेके आगे बढ़ सकते हैं। हेल्थ प्रोफेशनल है तो हमें मालूम है कि परम पूज्य गुरु जी ने 15-16 किताबें तो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पे लिखी हैं। अगर नारी जागरण है तो हमें मालूम है कि परम पूज्य गुरु जी का तो पूरा एक वांग्मय नारी जागरण पे है। अगर हम लोग
बाल निर्माण की बात करते हैं तो उस पे अलग, व्यसन मुक्ति की बात करते हैं तो उस पे अलग। तो हमें मालूम है कि कहाँ कहाँ पे लोगों को जरूरत है, उनके हिसाब से कैंपेन बनाया पुस्तकों का। उन कैंपेन्स में आपके पास ये सारी पुस्तकों का लिंक, उनके ऑडियो इंट्रोडक्शन, वीडियो इंट्रोडक्शन, बुक सिनॉप्सिस हैं, और आप उस कैंपेन को उन लोगों के लिए मैनेज कर रहे हैं। तो ये हमें चीज करनी है चौथी। तो इसमें अगर मैं अभी बोलूं कि करीब 500 से 1000 परिजन जो हैं इस प्रोजेक्ट से भी जुड़े हुए हैं फैलाने में, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली शायद और भी कहीं ज्यादा जुड़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरे 10 करोड़ परिजनों को ये करना है। पर जब पूरे 10 करोड़ परिजन एक्टिवेट होंगे तभी ये पूरी सामग्री, तभी ये पूरे प्लेटफॉर्म्स, तभी ये पूरा अलग अलग लैंग्वेज में जो रूपांतरण हो रहा है, जो भाष्य हो रहा है उन सब का, और उनको फैलाना, परम पूज्य गुरु जी की किताबों का लिंक देना, तभी वो सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज देर से होगा, मतलब हम नहीं करेंगे कोई और कर लेगा। तो ये अवसर परम पूज्य गुरु जी हम सबको दे रहे हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरु जी ने बहुत क्लियरली एक बार बोला था कि देखो युग निर्माण तो होना है और वो तो हम करवाएंगे ही, अगर तुम लोग नहीं करोगे तो हम कंकड़ पत्थर से करवा लेंगे, लेकिन युग निर्माण तो होकर रहेगा। ठीक है, तो ये चौथी चीज हो गई। और पांचवी चीज ये हो गई अपना कि जब ये हम लोग फैला दें तो उसके बाद जो इंगेज करना है लोगों से। तो इंगेज में इस समय क्या हो रहा है कि इस समय 4 अखंड स्वाध्याय चलने की धुरी बन रही है, जिसमें 2 चालू हो गए हैं। 24 घंटे क्रांति धर्मी साहित्य का कंटिन्यूअस अखंड स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग इन्वॉल्व हैं, और वहां से परम पूज्य गुरु जी की प्राण अग्नि निकल के आ रही है, जो इन सारे कार्यकर्ता है जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं उन सबको जागृत करती जा रही है। क्योंकि इन सबको, और ये जो कार्यकर्ता हैं ये 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, ये लाखों करोड़ों होना है। बहुत ही क्लियरली संकेत आ रहे हैं। और उसी सब में हम लोग को अपने समय की, अपने पूरे अपने आप की पूरी आहुति देनी है, पूरा यज्ञ हम लोग को करना है। तो हम लोग स्वाध्याय के माध्यम से नए नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं, टेस्टिमोनियल्स के द्वारा नए नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि आपको किताब कैसी लगी, उन लोग को कनेक्ट करना चाहते हैं परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के विचारों से, और उनको शांति कुंज ले आना चाहते हैं। उन्हें देव संस्कृति विश्वविद्यालय लेने का हमें पूरा प्रयत्न करना है, और उनसे हमेशा पर्सनल कनेक्ट रखना है, और एक्टिव जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए हम सबको प्रयत्न करना है। तो ये 5 चीजें हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। अल्टीमेटली अगर संक्षेप में बोलें तो ढेर सारे गुरु कार्य हैं, जिसके लिए ढेर सारे परिजनों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैं एक आप लोग को फेसबुक वाला ये दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ये जितनी भी चीजें मैंने बोली, तो ये सारा आप एक फेसबुक का पेज है, इंट्रोडक्शन टू बुक्स रिटन बाय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, और ये सारी चीजों को आप रूपांतरित होते देख सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके से करते हैं हम लोग, कि पहले बुक का लिंक दिया, फिर बुक का टाइटल जो भी है, फिर बुक के बारे में 1-2 पैराग्राफ संक्षेप में, राइट, फिर जो टॉपिक्स बुक में कवर्ड हैं, फिर उस बुक का फ्री बुक लिंक, उस बुक के बारे में अगर आपको सुनना है तो 2 मिनट का ऑडियो, उस बुक के बारे में अगर आपको जानना है, पेज है फेसबुक का इंट्रोडक्शन टू बुक्स रिटन बाय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। और यहाँ पे हम लोग ने जितनी भी अभी तक बातें की थी, तो ये प्रोजेक्ट अपना पिछले कई महीनों से चल रहा है, परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से, और सैकड़ों लोगों के सहयोग से। और इसमें आप देखेंगे कि क्या हम लोग करते हैं, रोज प्रतिदिन एक पुस्तक का अभियान अपना चल रहा है, जिसमें, और वो इतना नायाब अभियान है कि हम लोग को ये लगता है कि अगर आज एक पुस्तक कर दी परम पूज्य गुरु जी की, तो फिर अब इस पुस्तक का नंबर जो है महाअवतरण जो 2026 में होना है उसके बाद आएगा। तो हम सब लोग को बहुत उत्सुकता रहती है, आकुलता रहती है कि भाई आज अगर ये मौका मिला है तो आज तो हम लोग कर ही दें। ये पुस्तक न जाने किसके जीवन में चेंज लाना चाहती है, जो परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी चाहते हैं। तो क्या रहता है, ये पोस्ट में क्या रहता है कि हम लोग सबसे पहले लिंक देते हैं पुस्तक का, जो अपनी AW, यहाँ पे हम लोग कोई PDF नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा ऑफिशियल हम लोग को करना है, और वही करते हैं कि सिर्फ लिटरेचर वेबसाइट पे हम लोग ने किया। फिर बुक टाइटल जो है, फिर बुक के बारे में फर्स्ट 1-2 पैराग्राफ में लिख दिया, फिर बुक के जो टॉपिक्स कवर्ड हैं वो बता दिए जो डायरेक्टली उन चैप्टर से आते हैं। फिर उस बुक का फ्री टू रीड ई-लिंक क्या है, जिससे कोई भी जाके उस पुस्तक को अपने AWGP लिटरेचर वेबसाइट पे पढ़े। फिर उस बुक के बारे में अगर किसी को सुनना है, 2 मिनट का ऑडियो भी अपन लोग अपलोड करते हैं। फिर उस बुक में क्या है इसका छोटा सा सारांश, एक 2 मिनट का वीडियो अपन लोग सब लोग बना रहे हैं, तो वो भी अपने YouTube चैनल है वहां पे जा रहा है, ठीक है। और फिर उस पूरी की पूरी पुस्तक, तो इस समय करीब कम से कम नहीं तो 160-70 लोग तो सिर्फ इस परिजन इस चीज में जुटे हैं कि हर पुस्तक का ऑडियो बुक बन रहा है। तो जब इस समय अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस समय 130 पुस्तकों का ऑडियो बुक बन चुके हैं, और लोग घर बैठे बैठे उन्हें सुन रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है।
और हम लोग ये कर रहे हैं कि पूरी 3200 पुस्तकों के ऑडियो बुक्स हम लोग जल्दी से जल्दी एज अ प्रोजेक्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद पांचवी चीज, हर पुस्तक जो आज आती है, जो विश्व के समक्ष आती है, सोशल मीडिया में आती है, अगले दिन से उसका स्वाध्याय चालू होता है। तो ये पुस्तक जैसे कल आई थी, दो महान अवलंबन, आत्मविश्वास, ईश्वर विश्वास, तो आज ही उसका स्वाध्याय चालू होता है, जो आज शाम के 7 बजे। और जो भी पुस्तक अब आ जाएगी उसका स्वाध्याय कल से चालू होगा, और वो तब तक चलता जाएगा जब तक कि वो पुस्तक खत्म ना हो जाए। तो आप समझिए कि एक अखंड स्वाध्याय अपन लोग का चल रहा है, डेली बुक्स वाला एक अखंड स्वाध्याय अपना चल रहा है, रोज रोज क्रांति धर्मी पुस्तकें हर जा रही हैं। तो इस तरीके से एंड फिर हम लोग, और इस तरीके से जो एक पूरा पूरा स्वाध्याय का कैलेंडर भी बना हुआ है, ताकि लोगों जिनको भी स्वाध्याय करना है वो उन्होंने स्वाध्याय के सेशन में आ सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस बस ये है कि जहां जैसे हम लोगों ने शुरू में भी स्लाइड्स में बोला था कि हमें पुरानी व्यवस्थाएं तोड़ के और नई व्यवस्थाएं बढ़ानी है। जो परम पूज्य गुरुजी ने बोला था कि बहुत तेजी से चेंजेस होंगे, चीजें बनेंगी भी, बिगड़ेंगी भी। तो आज स्वाध्याय का हम लोग का इसमें मोटिव ये है कि नए लोग जुड़े। हर स्वाध्याय का सक्सेस मेट्रिक ये है कि उस स्वाध्याय में 90% नॉन गायत्री परिवार के परिजन आए थे कि नहीं, या सिर्फ हम लोग ने अपने आपस में ही कर लिया, क्योंकि हम लोग अपने आपस में कर चुके हैं, वो मौका हम लोग को मिल चुका है, वो प्रसाद हमें मिल चुका है। लेकिन अब उस प्रसाद को आगे बांटने की हमारी बहुत ही जिम्मेदारी है, जो हम सबको करनी है। इसी तरह को यूट्यूब में दिखाऊं, तो जो आप लोग को बता रहे थे कि यहाँ पे वो चैनल है, ठीक है, जो जितनी भी पुस्तकें अपनी आ रही हैं, तो उनके सारे को ऑडियो बुक्स और बहुत 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 ज्यादा ऑडियो बुक्स बनते जा रहे हैं, वीडियोस बनते जा रहे हैं, वो सारे इस चैनल पे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से हो रहा है, और जो उन लोग सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को इसमें, परिजनों को इसमें लगा रहे हैं। तो इन सब में हम सबकी भागीदारी हो सकती है। और अगर कोई सोचे कि ये प्रोजेक्ट कितनी जल्दी हो पाएगा, तो ये प्रोजेक्ट अगर अगर हम लोग इसका विजुअल देखें इस प्रोजेक्ट का, तो ये प्रोजेक्ट आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि दुनिया की 600 लैंग्वेजेस, हर लैंग्वेजेस में परम पूज्य गुरुजी की पुस्तकों का इंट्रोडक्शन, उसका ऑडियो बुक, उसका वीडियो, उसकी बुक सिनॉप्सिस, उसकी जितनी भी मटेरियल है वो सब बनना है। तो हम लोग यहाँ पे कम से कम नहीं तो 10 लाख 15 लाख इनपुट फाइल्स, आउटपुट फाइल्स की बात कर रहे हैं। और तब और उसके बाद भी उस कंटेंट को स्प्रेड करना उस लैंग्वेज में, वहां के प्लेटफॉर्म यूज करना, और घर घर तक पहुंचना। मतलब हम लोग तो ऐसे इमेजिन करते हैं कि एक छोटा सा कंट्री है चिले, साउथ। भैया आप लोग के कोई भी प्रश्न हो यहाँ पर तो बताइएगा, अदरवाइज ये 5-7 मिनट का और है, और फिर हम लोग प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। बताइए। ठीक है, तो ये 5-7 मिनट का और है, इसको हम लोग करके और फिर आप लोग के जितने भी प्रश्न हैं या जितने भी सुझाव आ रहे हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैं अभी थोड़ा सा और चला देता हूँ। अमेरिका का, जो दुनिया में माना जाता है कि बहुत दूर का देश है, उसके सबसे छोटे से गांव में जो सबसे छोटा सा बच्चा भी है ना, उसके भी हाथ में परम पूज्य गुरुजी की पुस्तकें और उनका विचार होना चाहिए। तब जाके ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग बोल पाएंगे कि हमने अपने माता पिता के प्रति अपना जो भी समर्पण था हमने इस लाइफ में पूरा किया। और जितनी भी लाइफ बची है, आज है, कल है, कल परसों नहीं रहेंगे, हमें नहीं मालूम, लेकिन जब तक हैं तब तक हम ऐसे कर सकते हैं। और अब लास्ट स्लाइड जो है, जितनी भी हम लोग ने चीजें की, तो प्रोजेक्ट्स डिवाइड कैसे हो रहे हैं अलग अलग चीजों में। तो प्रोजेक्ट्स डिवाइड हम लोग की 3 कैटेगरी में हो रहे हैं। पहली कैटेगरी जो आप लोग देखेंगे, एक सेकेंड, आप लोग को अभी दिख रहा है ना स्लाइड्स? हाँ दिख रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो पहली कैटेगरी जो है ना अपनी, वो है सामग्री बनाने की कैटेगरी। तो इंट्रो कंटेंट बनाने की कैटेगरी, ऑडियो बुक बनाने की कैटेगरी, वीडियो बनाने की कैटेगरी, सिमोस्क्रिप्ट बनाने की कैटेगरी। सो दिस इज ये कंटेंट जनरेशन वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें अभी करीब 150-200 लोग जुटे हुए हैं। दूसरी कैटेगरी अपनी स्वाध्याय की कैटेगरी। तो जब कंटेंट जनरेट हो जाता है और पोर्टल्स पे जाता है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग को ये तो मालूम चल जाएगा फेसबुक से कि कितने लोगों ने उसे देखा, इंप्रेशंस ये सारी अपनी को चीजें मालूम चलेंगी। लेकिन उन्हें जोड़ने का अपना तरीका होना चाहिए। तो जोड़ने का जो तरीका है वो स्वाध्याय का है, कि आप उन्हें बुलाइए बुक रीडिंग में। तो इस समय 4 स्वाध्याय हम लोग करने का वो कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से। एक तो 1 बुक अ डे, जो एक पुस्तक प्रतिदिन वाला स्वाध्याय है। एक क्रांति धर्मी साहित्य, जिसमें परम पूज्य गुरुजी ने, मतलब आखिरी में हम सबको मालूम है कि मक्खन मलाई है जो उन्होंने बोला था। तीसरी चीज है नारी जागरण, जिसमें भी एक 24 घंटे का अखंड स्वाध्याय सोच रहे हैं, जो अनवरत चले। और चौथा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं किसी भी परिवार में
सब परिवार अपने को तो वो करते हैं, बट बच्चों से सबसे ज्यादा सबको प्रेम होता है, क्योंकि वो बच्चे भविष्य हैं, परिवार का भी, समाज का भी, पूरे विश्व का भी। तो बच्चों के लिए अलग से, और परम पूज्य गुरु जी ने इतनी किताबें लिखी हुई हैं बच्चों के लिए। तो ये 4 स्वाध्याय अभी सोचे हुए हैं जो चलेंगे, और ऐसे इसके अलावा और भी कई स्वाध्याय चलेंगे, कई जूम चैनल्स हैं जिन पे ये चलते रहेंगे। तो ये दूसरे प्रोजेक्ट्स हो गए जो बुक रीडिंग वाले, विच इज एंगेजमेंट, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, उन्हें बुक पढ़ के सुनाना और उनकी लाइफ में एंटर करना। तीसरा जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इस सोशल मीडिया ज्ञान यज्ञ में आ रहे हैं, वो ये है कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाएं, कैसे जो इन प्रोजेक्ट्स में भी लोग लगे हुए हैं उनको भी उनका टाइम वेस्ट ना हो, ताकि अगर आप जैसे अगर आते हैं और आप बोलते हैं मुझे इंट्रो कंटेंट लिखना है, और सामने वाला अगर, और मैं हम लोग ये ले लेते हैं कि हम लोग बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, तो आपका जो समय है जो इतना कीमती है, जो आप श्रद्धा की वजह से परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के चरणों में अर्पित करना चाहते थे, आपको सिर्फ इस वजह से कि मैं वो हूँ, मैं आपको बता ही नहीं पाया, उस वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ, तो ये बहुत ज्यादा गलत बात हो जाएगी। तो इन सब चीजों को एक संजो कर रखने के लिए हमें एक बहुत ही इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी कि ये सारे प्रोजेक्ट जो है आपस में कनेक्टेड रहे, तो इसमें प्रचार सही तरीके से हो, इसमें लोगों को ज्ञान, ऑनलाइन सोशल मीडिया ज्ञान यज्ञ के बारे में मालूम चले, फिर जिन जिन लोगों ने उसमें किया है, बोला है कि मुझे करना है, तो उनका एक इंडक्शन हो, उन्हें एक साथ पूरे प्रोजेक्ट के ओवरव्यू दिए जाएं कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग हो, क्योंकि सोशल मीडिया में हम सब लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सब पक्के हैं, एटलीस्ट हम तो नहीं है, हमें लेकिन सीखना है। आज कभी ना कभी ऐसा हुआ था जब हमने पहली बार व्हाट्सएप यूज किया था, कभी ना कभी ऐसा हुआ था जब हम लोग ने पहली बार टच स्क्रीन फोन यूज किया था, और शायद कभी ना कभी ऐसा भी हुआ था कि हमने सबसे पहले ये जूम मीटिंग यूज की है। तो इसी तरह सोशल मीडिया को भी यूज करना आसान है, लेकिन उसमें थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए। तो एक टीम है जो ट्रेनिंग का पूरा काम करती है, फिर एक टीम है जो वायरल होने का काम करती है, कि हम लोग 1 बुक अ डे के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए। तो इस समय करीब 25 व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसमें 100 200 लोग हैं। तो उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से रोज कम से कम नहीं तो 3000 लोगों तक जाता है, और वो 3000 लोग अलग अलग ग्रुप्स में डालते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद ये अभी लाखों लोग पे जा रहा होगा, लेकिन हमें तो 780 करोड़ से पहले रुकना नहीं है। तो वो उसको वायरल करने के लिए एक टीम है, फिर फीडबैक लेने के लिए, आत्मीयता विस्तार करने के लिए एक टीम है जो इस समय काम कर रही है, जो लोगों, जितने भी लोग आते हैं और पढ़ते हैं, उनसे जा के बात करते हैं कि आपको कैसा लगा, कोई आपको कंटेंट, कोई आपको ऑडियो में दिक्कत तो नहीं हुई, कोई आपको वीडियो देखने में दिक्कत तो नहीं हुई। तो ट्रेनिंग और फीडबैक वाला, फिर जितने भी लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, गायत्री परिवार हो चाहे नॉन गायत्री परिवार हो, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स अपने चल रहे हैं। और लास्ट प्रोजेक्ट जो अपना है कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम सब लोग भावनात्मक रूप से तो कर ही रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें एक उसका नंबर्स भी मालूम चलने चाहिए कि अगर आपकी, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप और बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो मुझे अगर दिख रहा है कि फेसबुक पे जब बच्चों वाली किताबों को अपन लोग ने प्रस्तुत किया, तो उसमें 10,000 रीच गई या 1 लाख रीच गई, वर्सेस लेट्स से साइंटिफिक स्पिरिचुअल 2 है तो जिसमें 6000 गई। तो मुझे मालूम है कि अगर मुझे इस क्षेत्र में काम करना है जहाँ पे बच्चे हैं, तो इस टाइप का कंटेंट लगता है, तो आई हैव द नंबर्स, और फिर मैं उसके हिसाब से और अच्छा ताना बाना बुन सकता हूँ इन सारे सामग्री का, और उन्हें पर्टिकुलर लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न अपन लोग कर सकते हैं। तो ये सारी धुरी थी सोशल मीडिया ज्ञान यज्ञ की, और जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं, और क्या ग्रैंड विजन है, जो कि विजन किसी एक का या दो का नहीं है, ये विजन सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी का है। वो जिस को इस प्रोजेक्ट में काम करने का दे रहे हैं मौका, हम सब लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि मतलब ये मौका सबका है, ये मौका किसी एक का, दो का, 10 का, 50 का नहीं है। ये मौका तो एक ऐसा शाश्वत मौका दिया है परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी ने, जो बहुत ही आसान है, घर बैठे बैठे हम लोग कर सकते हैं। मैं चल रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, या फिर पीछे की सीट पे बैठा हूँ, तब भी मैं शेयर कर सकता हूँ। मैं कहीं पे भी हूँ तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, फिर भी रोज 5-5-10,000 लोगों तक परम पूज्य गुरु जी की पुस्तकें पहुंचाने का मैं निमित्त मात्र बन सकता हूँ। ये हम सब लोग को फीलिंग आती है इस प्रोजेक्ट में, और सोशल मीडिया इज सच टाइप ऑफ अ थिंग। तो ये सारी चीजें थी भैया दीदी, और आप सब लोग का बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोगों ने सुना ये पूरा प्रेजेंटेशन। और ये प्रेजेंटेशन जो है और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से चल रहा है, और इसमें बहुत ही एक्टिव हम सबको मार्गदर्शन और इंस्पिरेशन आदरणीय चिन्मय भैया से मिलती है, जो शुरू से इस प्रोजेक्ट में हम लोग को गाइड कर रहे हैं, हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने एक पूरा सेशन भी लिया था, जितने भी वॉलंटियर्स थे, और वो हमेशा उन्होंने बहुत ज्यादा इम्फेटिकली हम सब लोग को बोलिए
कि एक तो चीजें बनती बिगड़ती रहेंगी, सो इनोवेशन विल ऑलवेज बी देयर। इसकी धुरी जो है हमें सिर्फ इसकी धुरी हमें पूरा जागृति तक ले जाना है, दैट इज द फाइनल थिंग। तो उसमें सद्वाक्य और बाकी सब जो चीजें हैं उनका भी मेल मिलाप होना चाहिए। फिर आत्मीयता के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा हमें हमेशा प्रोत्साहित पूरी टीम को किया है कि भाई आत्मीयता विस्तार होना ही चाहिए, और उन्होंने उसका एक तरीका बहुत अच्छा बताया है कि टेस्टिमोनियल्स और इन सब चीजों को हम लोग करें एक्टिवली, क्योंकि उस हिसाब से हम लोग फिर लोगों से इंगेज होंगे। तो चौथी चीज जो आदरणीय भैया ने बताई है वो ये है कि कैंपेन्स हम लोग स्पेसिफिक भी चलाएं, कि ये जो वन बुक अ डे कैंपेन है और इस तरीके जो कैंपेन्स चल रहे हैं, लेकिन हम लोग जैसे मंथ 1 जनवरी एक मंथ में एक पर्टिकुलर टाइप की बुक्स का हम लोग न्यूज़लेटर निकाल के दुनिया के करोड़ों लोगों तक बांटे। फिर फरवरी में कुछ और हुआ, मार्च में कुछ और हुआ, अप्रैल में कुछ और हुआ। इस तरीके की चीजें हम लोग करते रहें। और तो इस तरीके के मार्गदर्शन आदरणीय भैया से हम सब लोगों को मिलते रहते हैं, और हम लोग सबका वो उत्साह मतलब दुगना चौगुना 100 गुना करते रहते हैं। तो वो हमारे मार्गदर्शक हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे आखिरी में आप लोग सब लोग जो इंटरेस्टेड हैं प्रोजेक्ट्स करने में, राइट, कि इन वाले प्रोजेक्ट्स में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो, इन वाले प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो, और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ बनाने या उस सामग्री में नहीं हो सकते, लेकिन हर पर्सन जो है हम लोग, हर परिजन जो है एटलीस्ट प्रचार प्रसार में तो हम लोग इन्वॉल्व हो ही सकते हैं। तो आप लोग को जिन लोगों को मन हो, जिन लोगों को उत्कंठा हो कि हाँ इसमें मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक निमित्त मात्र बनना है जिससे परम पूज्य गुरुजी की पुस्तकें घर घर पहुंचे, तो आप लोग ये जो है यहाँ पे कुछ ग्रुप, ये एक व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग इसे सेव कर लें 9560033814। तो आप लोग में से जो भी हैं आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको फिर वी कैन टेक द प्रोसेस फॉरवर्ड। दूसरी चीज जो आप लोग कर सकते हैं वो यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा है व्हाट्सएप ग्रुप, राइट। तो एक मैं ग्रुप का लिंक इस पे डाल देता हूँ, तो जिससे आप लोग को ये दिख जाएगा कि आप लोग डायरेक्टली इस पे, भैया मैं डाल दूं राजेश भैया चैट पे, लोग में बात करेंगे ये उसके। भैया तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा यही था इस प्रोजेक्ट के बारे में। और अभी हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है भैया? हेलो भैया प्रणाम, आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है क्या? जी भैया। हाँ हाँ, तो भैया ये जो था मतलब